नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर हमारा आज डिस्कशन होगा। और जो हमारा डिस्कशन है वो है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको एग्जेम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की, ये कहाँ पर और कैसे हमको लेनी है। आज हम सारा डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो कंटेंट, तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आप तक ला सकें। तो चलिए बात शुरू करते हैं LTCG की। सबसे पहले आपको डालना होता है सेल प्रोसीड्स। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा। मान लीजिए आपकी सेल प्रोसीड्स है 10 लाख रुपीज़ और आपका जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आ रहा है 6 लाख रुपीज़। तो जो आपका नेट कैपिटल गेन आया वो आपका आया 4 लाख रुपीज़। चलिए, इसके बाद आपकी कुछ अदर इनकम भी है। अदर सोर्सेज की इनकम मान लीजिए आपकी है 3.5 लाख रुपीज़, 3.5 लाख रुपया। इस हिसाब से जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनी GTI वो आपकी बनेगी 7,50,000 रुपीज़। इसमें से आपको देना है डिडक्शन 80C वाला। बहुत जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये इतना आपको डेटा देना रेलेवेंट इसलिए है ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आ सके। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का आपको ये टोटल डिडक्शन भी अवेलेबल है। जो नेट जो आपकी टोटल इनकम बनेगी वो आपकी आएगी 750 माइनस 1,50,000, ये आपका हो गया 6 लाख रुपीज़। और अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 6 लाख रुपीज़ पर होगा। टैक्स ऑन 6 लाख रुपीज़। अब आप कहेंगे सर इस पे तो आपने एग्जेम्पशन कहीं दिया नहीं है। चलिए वापस से हम आते हैं। आपका सेल प्रोसीड्स था 10 लाख रुपीज़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 6 लाख रुपया, नेट कैपिटल गेन आपका आया 4 लाख रुपया। आप में से बहुत लोगों को अब ये डाउट होगा कि सर यहाँ तो हमको 1 लाख रुपीज़ का डिडक्शन दे देना चाहिए। जो एग्जेम्पशन है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं होगा। एग्जेम्पशन जो आपका होगा वो नॉर्मली आकर के कहाँ पर होगा, जब आप टैक्स लगाएंगे। जब आप टैक्स लगाएंगे तब आपको वो एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। जब तक कि आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं, जब तक कि आपकी इनकम टोटल इनकम में जुड़ के आएगी, तब तक कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। एग्जेम्पशन कैपिटल गेन कैलकुलेट करने पर नहीं है, एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेट करने के समय पर। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो एग्जेम्पशन इज़ नॉट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, बट एग्जेम्पशन इज़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ये बात आप समझ लीजिए कि एग्जेम्पशन नॉट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब आप अपनी इनकम वहाँ से निकालते हैं, तो वहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता। एग्जेम्पशन कब है? जब उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वापस से हम आते हैं अपनी उसी बात पर कि टैक्स अब किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो हमने निकाला था टैक्स, आपकी जो टोटल इनकम आ गई वो थी 6 लाख रुपीज़, मगर 6 लाख रुपीज़ के अंदर 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। चलिए 6 लाख रुपया यहाँ पर टोटल आपका आया। इसके अंदर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। 2 अलग चीज़ें कैसे हैं? सबसे पहला तो आप देखिए आपका कैपिटल गेन है 4 लाख रुपीज़ का। कैपिटल गेन है आपका 4 लाख रुपीज़ का। इस पर सेपरेटली टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा वो भी आप देखिए। ये है टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो इस पर हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? जब आप हम टैक्स निकालेंगे तो 4 लाख रुपीज़ माइनस 1 लाख रुपीज़ का 20%, इसका मतलब ये आएगा 3 लाख रुपीज़ का 20%।
विच विल कम टू 60,000 रुपीज़। तो ये आपका टैक्स हो गया कैपिटल गेन वाला। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन को अमाउंट को सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। रेस्ट अमाउंट, आपका रेस्ट अमाउंट कितना है? आपकी इनकम थी 6 लाख रुपीज़, जिसमें कि 4 लाख रुपीज़ का तो आपका कैपिटल गेन ही था। तो रेस्ट अमाउंट इज़ आपका 6 लैक्स माइनस 4 लैक्स। ये आपकी टोटल इनकम थी TI, ये आपका कैपिटल गेन था। चलिए अब बचा आपका कितना है? बचा आपका 2 लाख रुपया। इस पर आपका टैक्स कैसे लगना है? इस पर आपका जो टैक्स लगना है वो टैक्स लगेगा एज़ पर स्लैब रेट। तो जब आपका 2 लाख रुपए स्लैब रेट पर टैक्स लगना है और आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है आपकी 2.5 लाख रुपया। इसके बाद आपको अप टू 5 लैक्स तक 12,500 रुपये की 87A के अंदर रिबेट मिलती है। बहुत जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो आपकी 2.5 लाख रुपया है ये आपकी बेसिक स्लैब है और जो 12,500 रुपया है ये आपका रिबेट है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपका टैक्स नहीं लगना है क्योंकि आपका जो स्लैब आ रहा है वो आपकी जो इनकम है वो स्लैब से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम है आपकी इनकम। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये 5 लाख रुपए तक आपको ये 12,500 रुपये की भी छूट मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से टैक्स ऑन 2 लाख रुपीज़ ये आपका हो गया नील। एंड आपका जो बनेगा फाइनल टैक्स वो कितना बना आपका 60,000 रुपीज़ आपका ये टैक्स बना। एग्जेम्पशन आपने दे दी थी 1 लाख रुपए की और 60,000 के ऊपर प्लस आप करेंगे 4%। जो भी आएगा ये आएगा करीब 2,400 रुपीज़। आपका जो नेट टैक्स बनेगा 62,400 रुपये का। तो ये मैंने आपको दिया है एक एग्ज़ाम्पल, इस तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन कहाँ पर दी जाती है 1 लाख रुपए की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए तो ज़रूर से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप ज़रूर से हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे आपको। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज लेनी है तो नीचे मेल आईडी पर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपको पेड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकेंगे। मिलते हैं ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।